माँ जी को न निकाले, मैं आपसे विनती करता हूँ। निंगझी एक अशुभ तारा है, पंडित जी ने कहा था। उसकी कुंडली तुमसे मेल नहीं खाती। जब से तुम उसके साथ हो, हमारे छू परिवार में एक भी अच्छी बात नहीं हुई। अच्छू बात तुम। बिल्कुल सही। दूसरे युवराज एक। निंगजी सिर्फ तुम्हारे लिए मुसीबतें लाएगी, वह तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल नहीं है। चुप रहो, बकवास बंद करो। माँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, चाहे मर जाऊं, मैं निंगजी के साथ ही रहूंगा। तुम्हारी हिम्मत, जब तक मैं जिंदा हूँ वह कभी भी हमारे चू परिवार में घुसने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुमने फिर उससे संपर्क किया तो मैं सिर फोड़कर मर जाऊंगी तुम्हारे पिता की समाधि के सामने, ताकि तुम जिंदगी भर के अभागे बेटे बनो। नानफेंग, अगर मेरा होना सिर्फ तुम्हारी मुश्किलें बढ़ाता है तो मैं चली जाना ही बेहतर समझूंगी। आज के बाद मैं और मेरा बच्चा तुम्हारा बोझ कभी नहीं बनेंगे। जी, मेरी बात सुनो। जी, देखा, सचमुच अशुभ तारा थी। घर के दरवाजे पर ही मर गई। कितनी अशुभ है। थारा के लिए बात को। जी, बच्चा। यह अशुभ तारा मर चुकी है। चलो मेरे साथ घर चलो। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। जी नहीं मरी है। जरूर तुमने उसे छुपा रखा है। मेरी जी को वापस कर दो। नानफेंग, तुम्हें क्या हुआ? मैं पागल नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। जी, छुपना बंद करो, मैंने तुम्हें देख लिया। नानफेंग, माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया। अगर मैंने वो पागलपन न किया होता, निंगझी को मारा न होता, तो तुम पागल ना होते। माँ, आप उठ जाइए। माँ, मुझे अभी खबर मिली है, निंगजी जिंदा है और उसकी एक 5 साल की बेटी भी है। क्या वह जिंदा है? बिल्कुल सच है। माँ, मुझे लगता है इस मानसिक बीमारी का इलाज भी मानसिक दवा से ही होगा। उन्हें ढूंढो, शायद नानफेंग ठीक हो जाए। शिझो, जाओ, जल्दी जाओ। किसी भी कीमत पर उन्हें ढूंढ कर लाओ। ठीक है माँ, तो मैं चलता हूँ। नहीं, मैं खुद जाकर ढूंढूंगी। उन माँ बेटी को वापस लेकर आऊंगी। इतना छोटा बच्चा रोज माँ के साथ कबाड़ बीनने आता है। हाँ, यह माँ बेटी बहुत बदकिस्मत है। लो। शुक्रिया आपका। अभी तक क्यों नहीं मिली मेरी बहू और पोती? तुम लोग किस काम के हो? बुजुर्ग माँ, सावधान। मम्मी, तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मेरी फिक्र मत करो, जाओ देखो बुजुर्ग माँ को कुछ हुआ तो नहीं। जल्दी जाओ। दादी माँ, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी उठो। मम्मी, यह दादी माँ बहुत खून बह रहा है। चू परिवार की माताजी। चू लाओ फूरेन, आपको इतनी बुरी तरह कैसे टक्कर मार दी गई? क्या? चू लाओ फूरेन, तुम मुझे बुला रही हो? आप मुझे याद नहीं कर रही हैं? मैं निंगजी हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। याद नहीं है। किकी, जल्दी से दादी जी को।
अगर तुमने फिर उससे कोई संपर्क रखा तो मैं सीधे तुम्हारे पिताजी की मूर्ति के सामने जाकर सिर फोड़ लूंगी, ताकि तुम जीवन भर अकृतज्ञ बेटा बनकर रहो। चलो हम चलते हैं। नहीं, कैसे भी हो, वह नानफेंग की माँ तो हैं। आपको काफी चोट लगी है। अगर खून बहना जल्दी नहीं रोका गया तो खतरा हो सकता है। किकी, जल्दी से दादी जी को उठाओ। ठीक है। बेटी, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मेरी जान बचाई। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो मेरी यह बूढ़ी जान चली जाती। आप ऐसा मत कहिए। कैसे भी हो, मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकती थी। आपकी चोट अभी ठीक नहीं हुई है। पहले हिलिए डुलिए मत। मैं आपके लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। दादी जी, नूडल्स खाइए। अच्छी बच्ची हो तुम, शुक्रिया। इतनी अच्छी बच्ची। काश तुम मेरी पोती होती। बेटा, घर में सिर्फ तुम्हारी माँ और तुम ही क्यों हो? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? बेटा, मैंने जन्म से ही पापा को कभी नहीं देखा है, सिर्फ मम्मी है। पापा को नहीं देखा? क्या उन्होंने तुम दोनों को बेरहमी से छोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। मम्मी कहती है उस समय दादी जी ने ही पापा और मम्मी को साथ रहने से मना किया था। मैं पापा को दोष नहीं देती। इस दुनिया में ऐसे भी बेरहम लोग होते हैं। इतनी अच्छी बहू और पोती को भी नहीं चाहते। सचमुच आंखें फूट गई हैं उनकी। निंग जी तो एक अभागिन औरत है। जब तक मैं जिंदा हूं, वह कभी भी हमारे चू परिवार के दरवाजे में घुसने की सोच भी नहीं सकती। चू परिवार की माताजी कैसी बिल्कुल बदल गई हैं। पता नहीं जब उनकी याददाश्त वापस आएगी तो क्या उन्हें याद आएगा आज कही गई ये बातें। माताजी, छोड़ो, सब बीत गया। बेचारी बच्ची, तुम अभी इतनी छोटी हो। तुम्हारी माँ भी ठीक से चल फिर नहीं पाती। तुम लोगों ने कितनी मुश्किलें झेली होंगी। दादी माँ, कोई बात नहीं। मैं और मम्मी रोज कचरा बीनते हैं। साल नए पर हम मांस भी खा लेते हैं। कितनी समझदार बच्ची है। काश तुम मेरी पोती होती। कीकी, आगे से मैं तुम्हारी दादी बन जाती हूँ। तुम्हारी देखभाल करूंगी, ठीक है? माताजी, आप ऐसा क्यों? तुमने मेरी जान बचाई। तुम मेरी हमदर्द हो। मैं ये बूढ़ी औरत तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगी? तदे है मैं तुम्हारी बच्ची की देखभाल कर लिया करूं। मेरी दादी बनोगी? हाँ। मम्मी, कीकी की आखिरकार एक दादी हो गई। बस करो कीकी, देखो तुम कितनी खुश हो गई हो। अब देर हो गई है। चलो हम पहले बाहर चलते हैं। दादी को आराम करने दो। दादी, आप आराम से सोना। नहीं नहीं नहीं, मैंने गलती की। दादी, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, दादी ने एक सपना देखा। क्या आपको कुछ याद आया? ठीक से याद नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, किसी को दुख पहुंचाया है। तो दादी ने बुरा सपना देखा था। दादी, डरो मत। जब मैं बुरा सपना देखती हूँ तो मम्मी मुझे ऐसे ही दिलासा देती है। दादी, चिंता मत करो। मैं और मम्मी आपके साथ हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जो मेरी पोती कहेगी वही करूंगी। बहुत रात हो गई है, तुम भी जाकर सो जाओ। तो कल सुबह मैं आपको जगा दूंगी। दादी, उठ जाओ। दादी, आपको क्या हुआ? दादी, जल्दी उठो। किकी, ये कितना गर्म है। हेलो, क्या ये अस्पताल है? जल्दी एम्बुलेंस भेजो। वह क्या वह छू लाओताईजुन नहीं है? छू लाओताईजुन हमारे अस्पताल में है। मुझे छू बड़े युवराज को तुरंत सूचित करना होगा। मरीज के दिमाग में चोट लगी है, जिसकी वजह से तेज बुखार नहीं उतर रहा और कई जटिलताएं भी हैं। तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी है।
नहीं तो जान को खतरा है। विजिट। डॉक्टर साहब, कृपया आपको उन्हें जरूर बचाना होगा। डॉक्टर अंकल, कृपया मेरी दादी को बचा लीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ऑपरेशन का खर्च और बाद के इलाज का खर्च 40,000 रुपए चाहिए। आप लोग जल्दी से पैसे का इंतजाम करो। 40,000? इतने कम समय में हम 40,000 रुपए कहाँ से जुटाएंगे? माँ, हम क्या करेंगे? मैं नहीं चाहती दादी मरे। खून देकर थोड़े पैसे तो कमाए थे, लेकिन पापा के इलाज का खर्च भी नहीं जुट पा रहा। किकी, घबराओ मत। मुझे पैसे जुटाने का एक तरीका सूझा है। बेकार के लोग। लाओ ताइजुन इतनी बड़ी शख्सियत हैं और तुम लोग ढूंढ नहीं पा रहे। और लोग लगाओ, इनाम 1 करोड़ रुपए कर दो। अगर फिर भी नहीं मिली तो वापस मत आना। जी बड़े युवराज। क्या? मेरी माँ आपके अस्पताल में इलाज करा रही हैं? ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूं। जल्दी करो, तुरंत सिटी हॉस्पिटल चलो। बहुत अच्छा, इन 40,000 रुपयों से दादी का ऑपरेशन हो जाएगा। किकी, चलो हम जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। बूढ़े मर्द, जल्दी से मुझे कुछ 1,000 रुपए भेजो ताकि मैं हारा हुआ पैसा वापस जीत सकूं। बकवास बंद करो। मानते हो नहीं कि मैं वापस आकर तुम्हारा घर बेच दूंगा? औरत, क्या तुझे आंखें नहीं हैं? सॉरी। वो मुझे वापस दो, ये मेरे पैसे हैं। झूठ बोल रही है। ये मेरे पैसे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, ये मेरी जान बचाने के पैसे हैं। तू कह रही है तेरे हैं, तो तेरे ही हैं क्या? आ, इसे बुलाकर देख, क्या यह जवाब देता है? तुम इसमें कम से कम 30-40,000 रुपए तो होंगे ही। तू एक औरत इतने पैसे कहां से लाएगी? ये पैसे मैंने खून देकर कमाए हैं, मुझे वापस दो। क्या कर रही है औरत? सड़क पर ही पैसे छीनने चली है क्या? तुम बदमाश, जल्दी से मेरी मम्मी के पैसे वापस करो। हट जा बच्चे, अगर तू मेरे पीछे पड़ी रही तो तेरी टांग तोड़ दूंगा, समझी? ताकि तू भी अपनी माँ की तरह जिंदगी भर का निकम्मा बन जाए। माँ, आप आखिरकार होश में आ गए। शीझो, मेरी बहू और पोती कहाँ हैं? ये बहू और पोती? माँ, क्या आपका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है? दिमाग अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है शायद। नालायक, मैं अभी इतनी बूढ़ी और बेवकूफ़ नहीं हुई हूँ। अगर निंगजी और उसकी बेटी न होती तो मैं सड़क पर ही मर गई होती। आप क्या कह रही हैं? आपने क्या कहा? क्या यह निंग झी थी? उन माँ बेटी ने आपको बचाया? मैंने जी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया और बेरहमी से उसे घर से निकाल दिया, लेकिन उसने पुरानी बातें भुला दी। यह मेरी, इस बूढ़ी औरत की गलती है। बुजुर्ग माताजी, मैंने सुना है वे आपके इलाज का खर्च जुटाने के लिए खून दान करने गई है। क्या? जी, उसकी सेहत पहले से ही कमज़ोर है और उसने मेरे लिए खून दिया। माँ, आप उठिए मत। क्या देख रहे हो? जल्दी से जाकर उन्हें वापस ले आओ। और एक बात, बढ़िया तोहफे तैयार करो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी उनकी भरपाई करने के लिए। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। सब लोग तुरंत मेरी भाभी और भतीजी को घर लेकर आओ। चलो। जी। किकी, तुम ठीक तो हो? माँ, अगर ये पैसा नहीं मिला तो दादी का क्या होगा? मेरा परिवार अभी भी हॉस्पिटल में है, इस पैसे का इंतजार कर रहा है ऑपरेशन के लिए। कृपया मुझे वापस कर दो। चाचा, मेहरबानी करके। ये नाटक मत करो, मेरा हाथ छोड़ो। अरे तुम आदमी हो या क्या? विकलांग और बच्चे को भी सताते हो। तुम्हारे हाथ पैर तो हैं, फिर भी इन माँ बेटी की जान बचाने वाली रकम हड़पना चाहते हो? जल्दी से पैसा वापस कर दो। तुम लोग इन दोनों के जाल में मत फंसो, ये दोनों तो बदमाश हैं।
यह पैसा तो मेरा गिरा हुआ था और ये कह रही हैं कि उनका है, मैं नहीं दूंगा, और सड़क पर ही पैसे छीनने लगी। तुम ही बताओ, क्या यह बदमाशी नहीं है? यह औरत तो भले दिखती थी, पता नहीं था कि ऐसी बदमाश निकलेगी। इन दोनों ने हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की। हाँ, सही कहा। सच में चेहरा देखकर अंदाजा नहीं लगता। मैं नहीं हूँ, मेरी हर बात सच है। इस बैग में जो पैसे हैं वो सच में मेरे हैं। मेरी मम्मी बुरी नहीं है, तुम लोग उसे परेशान मत करो। अभी तक हाथ नहीं छोड़ा। लंगड़ा लूला बनकर सबका दया पाने की कोशिश मत करो। तुम जैसे ठग तो मैंने बहुत देखे हैं, मैंने बहुत देखे हैं। मम्मी, तुम ठीक तो हो? इतना अच्छा नाटक कर रही है। मुझे ऐसे ठगों से सबसे ज्यादा नफरत है। नीच औरत, बच्चे को साथ लेकर ऐसा घिनौना काम करने आई है, शर्म भी नहीं आती। तू हट जा यहाँ से। मैं देखना चाहता हूँ कि तू सच में अपाहिज है या नकली। मम्मी, रुको। मेरी बहू को परेशान करने की हिम्मत, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, बूढ़ी बदबूदार औरत, अपनी औकात में रहो। तू क्या चीज है? मेरी माँ के सामने ऐसी हिमाकत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जूही, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। कुत्ते, मेरे चू परिवार को परेशान करने की हिम्मत। मेरी बहू के बाल का एक रोए भी गिरा तो तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगी। चू चू परिवार? क्या? ये वही चू परिवार है जो पूरे देश में सबसे अमीर है और सब कुछ अपने कब्जे में रखता है। ये माँ बेटी चू परिवार की है। चू लाओताइजुन, मैं अंधा हो गया था। मुझे नहीं पता था कि ये माँ बेटी आपके परिवार की हैं। आप बड़े दिल वाले हैं। आप मुझे माफ कर दीजिए। बातें तो आसान हैं, इस बदमाश को नीचे खींच ले जाओ। जैसा इसने मेरी बहू और पोती के साथ किया, उसका 100 गुना बदला लो, फिर पुलिस के हवाले कर दो। जी लाओताइजुन। माफ करो, माफ करो। दादी, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं और मम्मी आपका ऑपरेशन का खर्च लेकर आ रहे थे। मेरी प्यारी पोती ही तो है, मेरी फिक्र करती है। दादी अब ठीक है, तू चिंता मत कर। बहुत अच्छा हुआ दादी। ये पैसे तो तुम ही रख लो, अब मैं हूं ना। आज के बाद तो तुम दोनों माँ बेटी कभी पैसों की तंगी नहीं देखोगी। मम्मी, पता चला कि हमने जो दादी को उठाया था वो इतनी अमीर है। कौन सा उठाया? किकी, मैं तेरी असली दादी हूँ। केकी, मैं तेरा असली बड़े पापा हूँ। आगे से तुझे जो चाहिए बस मांग लेना। बड़े पापा तुरंत लाकर दूंगा, ठीक है? सच में? बिल्कुल सच। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो मुझे चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि पापा मम्मी के पास वापस आ जाएं। किकी कितनी अच्छी बच्ची है। दूसरे बच्चे खिलौने, चॉकलेट मांगते हैं और ये सिर्फ अपने पापा को चाहती है। जही, पहले मेरी समझ पर पर्दा पड़ा हुआ था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मेरे साथ घर चलो। बुजुर्ग माताजी, मैं अब ऐसी हूँ। तुम चाहे जैसी भी हो, मेरी बहू तो हो। कौन कुछ बोलने की हिम्मत करेगा? अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मेरा दिल शांत नहीं होगा। अच्छा ठीक है। पोती, चलो घर चलते हैं। आओ किकी, बड़े पापा गोद में ले लें, ठीक है? क्या गोद में लेना? जाओ जल्दी से तैयारी करो, मेरी बहू और पोती का घर वापसी का स्वागत करने के लिए। अरे माँ, ठीक है, जाता हूँ। आप तो बहुत कंजूस हैं। बुजुर्ग माताजी, दूसरी युवा माताजी की गाड़ी तैयार है। अब सर जही, जल्दी गाड़ी में बैठो। दादी, मैं मम्मी के साथ एक ही गाड़ी में बैठना चाहती हूँ। ठीक है, किकी जैसा चाहे वैसा ही होगा। अंकल झाओ, रास्ते में अच्छे से देखभाल करना जही और किकी की। बिल्कुल भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जी बुजुर्ग माताजी। दा 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 दा।
बुजुर्ग माताजी ने कहा है 2 लाख रुपए निकालो, इससे उनके लिए मुआवजा समझो। नंबर 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 नंबर। तो आप मुझे पैसों से मुआवजा देना चाहते हैं? बड़ी माताजी, आपकी भावना मैं समझ गई, लेकिन चू परिवार, मैं अभी भी वापस जाने का इरादा नहीं रखती। बस किकी के लिए दुख है, बचपन से मेरे साथ रही है, कभी सुख भोगा ही नहीं। हमेशा लोग उसका मजाक उड़ाते रहे कि वह बाप के बिना बच्ची है। बस कुछ रोजवुड के फर्नीचर का सेट है, आप लोग इसे संभाल लो, मेरे पास और भी जरूरी काम है। ए देज ए। दूसरी बहू, यह बड़ी माताजी ने आपके लिए मिलने का तोहफा तैयार किया है। नहीं अंकल झाओ, यह मैं नहीं ले सकती। आप इसे रख लीजिए। तो फिर मैं पहले बड़ी माताजी के पास रखवा देती हूँ। दूसरी बहू, तो फिर मैं आपको और छोटी बिटिया को घर छोड़ आता हूँ। अंकल झाओ, तो फिर आपसे एक काम है, किकी को वापस पहुंचा दीजिएगा। आप इतनी शर्मिंदगी न दिखाएं। बड़ी माताजी को नहीं पता कि वह छोटी बिटिया को कितना चाहती हैं। वह तो बस यही चाहती हैं कि वह जल्द से जल्द घर आ जाए। आप नंद। किकी, जब चू परिवार पहुंच जाओगी तो दादी माँ की और अंकल की बात मानना, समझी? किकी जरूर अच्छी बच्ची बनकर रहेगी। पहले छोटी बिटिया को गाड़ी में बैठा दो। दूसरी बहू, तो फिर मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। अंकल झाओ, मैं वापस नहीं जा रही। दूसरी बहू, बड़ी माताजी ने तो साफ कह दिया था। कोई बात नहीं, आप मेरी तरफ से उन्हें समझा दीजिएगा। दूसरी बहू। शीझो, जी और किकी के स्वागत की तैयारियां, सब तोहफे तैयार है ना? माँ, आप बिल्कुल चिंता न करें, सब कुछ पहले से ही तैयार है। अच्छा। थोड़ी देर में मैं उन्हें एक सरप्राइज दूंगा। बहुत अच्छा। वे बाहर बहुत कष्ट झेल चुकी हैं, बहुत दुख भोग चुकी हैं। मैं उनकी भरपाई दोगुना कर दूंगी। आयाले, हाँ, लिंग श्वांग को तुमने सूचित कर दिया? कर दिया। तीसरी बहन जल्द ही विदेश से वापस आ रही है। और सचमुच झी की वजह से ही हमारे चू परिवार में इतने दिनों बाद इतना जमावड़ा हुआ है। जी अभी तक क्यों नहीं आई? अंकल झाओ ने क्या किया? माँ, आप बेचैन न हो, जरूर रास्ते में कुछ देर हो गई होगी। दादी माँ। प्यारी पोती, तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम अकेली कैसे हो? दूसरी बहू हमारे साथ वापस नहीं आई, वह अकेली चली गई। क्या चली गई? झाओबो, यह आखिर हुआ क्या है? बुजुर्ग महिला, बड़े बेटे, दूसरी बहू वापस आने को तैयार नहीं लग रही हैं। दूसरी बहू, दूसरी तैयार नहीं लग रही हैं। दूसरी। क्या यह जी है? क्या वह अभी भी मुझसे नाराज है? सभी गलती है, उस साल मैंने चुप निकाल दिया। 17.51 17.51 सभी कॉल लिखेंगे। 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51। माँ, जी ये बदला लेने वाली नहीं है, जरूर कोई गलतफहमी होगी। मैं जाता हूँ, उसे मना कर लाता हूँ। दादी, क्या माँ अब कभी वापस नहीं आएगी? की चिंता मत कर, दादी वादा करती है, जरूर तुम्हारी माँ को ढूंढ कर लाएगी। शीजो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, चाहे जो भी गलतफहमी हो, मैं उससे सामने साफ बात करूंगी। ठीक है, चलो। माँ, यही जगह है ना? हाँ, यही है। अच्छा, तो मैं अंदर देखता हूँ। माँ, आपको यकीन है जी यहीं रहती थी, लेकिन अंदर तो कोई नहीं है। यही जगह है, गलत नहीं हो सकता। यह नमस्ते, एक बात पूछूं, क्या आप जानते हैं यहाँ रहने वाली निंग जी कहाँ गई हैं? अभी शिफ्ट हुई हैं। कहाँ गई है यह मुझे नहीं पता। क्या आप लोग जी यी के परिवार वाले हैं? हाँ। अब तक कहाँ थे? जी यी इतनी बेबस अकेली रही, तुम लोगों ने कोई परवाह नहीं की। तुम जैसे बेरहम परिवार वाले भी होते हैं। माँ, मैं अंदर देखता हूँ। माँ, जी यी ने आपके लिए एक चिट्ठी छोड़ी है। बुजुर्ग महिला,
मेरे बिना बताए चले जाने के लिए क्षमा करें। उस साल की बात, मैंने आपको कभी दोषी नहीं ठहराया। कृपया अपने आप को दोष न दें। चू परिवार मेरे लिए आखिरकार एक ऐसी खाई है जिसे पार नहीं किया जा सकता। अब तो मेरे दोनों पैर बेकार हो गए हैं। चू परिवार में वापस जाने की तो बात ही छोड़ दो। कीकी एक अच्छी बच्ची है। मैं नहीं चाहती कि वह मेरे साथ कष्ट उठाए। उसकी देखभाल आप ही करेंगी। याद न करें, ढूंढने की कोशिश न करें। वह जरूर मुझे माफ नहीं कर पाई। जान बूझकर हमसे छिप रही है। माँ, आपने जो कार्ड उसके लिए छोड़ा था उसने वो भी नहीं लिया। शीजो, जल्दी लोग भेजो, किसी भी कीमत पर जी को ढूंढकर वापस लाओ। ठीक है, लेकिन माँ, मेरे ख्याल से जी ने चू परिवार वापस न आने का इतना पक्का फैसला कर लिया है तो शायद अभी कुछ देर तक उसे ढूंढ पाना मुश्किल होगा। देखिए ना, अब काफी रात हो चुकी है, क्यों ना आप पहले घर चली जाएं? मुझे लगता है कुछ समय बाद जब उसका दिमाग ठिकाने आएगा तो वह खुद ही वापस आ जाएगी। बस यही करना पड़ेगा। बुजुर्ग महिला को तुरंत घर पहुंचाओ और लोग लगाओ, किसी भी हाल में दूसरी बहू को ढूंढकर लाओ। जी। दादी चाचा, क्या तुमने मेरी मम्मी को ढूंढ लिया? किकी, घबराओ नहीं, हम जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। हाँ केकी, अभी कुछ दिन तुम घर में आराम से रहो। चाचा तुम्हारे साथ अपनी बेटी जैसा ही व्यवहार करेगा। दादी चाचा, तो मेरे पापा कहाँ हैं? मैं उन्हें अभी तक क्यों नहीं देख पाई? क्या वह मुझसे मिलना नहीं चाहते? तेरे पापा? वह पागल हो गया। क्या पापा पागल हो गए? चाचा, पापा पागल कैसे हो सकते हैं? कि ये चाचा तुम्हें कैसे समझाऊं? सब दादी की गलती है। उस समय दादी ने अलग कर दिया तेरे पापा और मम्मी को। तेरे पापा उसे स्वीकार नहीं कर पाए और पागल हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? दादी, क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकती हो? चलो, अब जब तू वापस आ गई है तो देर सवेर पापा से मिलना तो है ही। जी, डरो मत, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं। पापा, मैं आपसे मिलने आई हूँ। बाहर जाओ। तुम सब झूठे हो। तुम सब मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। मेरी जी मर चुकी है। तुम सब ने उसे मार डाला। पापा, होश में आओ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। बेटी? बेटी वापस आ गई? नानफेंग, तुम होश में आ गए। नानफेंग, आखिरकार तुम लोगों को पहचानने लगे हो। जी, तुम बेटी को लेकर वापस आ गई? पापा, ध्यान से देखो, मैं मम्मी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। छोड़ो भी, किकी। उसे पागलपन हुए 6 साल हो गए हैं, वह पहचान नहीं पाएगा। पापा, मैं फिर आकर तुमसे मिलूंगी। माँ, क्या आपने गौर किया? यह नानफेंग का पागलपन भले ही अभी ठीक न हुआ हो, लेकिन जैसे ही उसने इस किकी को देखा उसकी हालत थोड़ी सुधर गई। हाँ, सच में पहले की तुलना में किसी के भी पास जाने से कहीं बेहतर है। दादी चाचा, तो मैं रोज पापा के साथ रहूंगी, उनसे बातें करूंगी, कहानियां सुनाऊंगी। अच्छा, तू सच में मेरी अच्छी पोती है। अगर नानफेंग जी से मिल पाता तो शायद पूरी तरह ठीक हो जाता। माँ, मैंने पूरे शहर में गुमशुदा व्यक्ति की सूचना जारी कर दी है। मुझे यकीन है ज्यादा दिन नहीं लगेंगे भाभी को ढूंढने में। उनका पूरा परिवार फिर से एक हो जाएगा। श्योयू, चाचा और दादी को नमस्ते बोलो। दादी, बड़े चाचा। फू वानकिंग, तुम यहाँ कैसे? ये बच्चा कौन है? भैया शिजो बड़ी माँ, श्योयू नानफेंग का बेटा है। नानफेंग का बेटा? नानफेंग को कब बेटा हुआ? तुम झूठ बोल रही हो। बुजुर्ग माता जी, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है। तुम और नानफेंग का तो बहुत पहले ब्रेकअप हो गया था। ये सब क्या माजरा है? हाँ, 7 साल पहले हमारे ब्रेकअप के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने सोचा था कि अकेले ही शिव को पाल लूंगी, चू परिवार को परेशान नहीं करूंगी। लेकिन शिव तो आखिरकार नानफेंग का इकलौता बेटा है और अभी नानफेंग की मानसिक हालत भी ठीक नहीं है।
माताजी, क्यों न शिव को छू परिवार में ही रहने दिया जाए ताकि वो नानफेंग की देखभाल कर सके। तुम्हारी बातें तो बहुत सुंदर हैं। उस समय तुमने नानफेंग को छोड़ दिया और विदेश चली गई। इतने साल बीत गए, अब तुम एक बच्चे के साथ वापस आई हो। पता नहीं तुम्हारे दिल में क्या ख्याल है। ये डीएनए रिपोर्ट जरूर तुमने फर्जी बनवाई है। शिजो भैया, आप मुझ पर शक कर सकते हैं, लेकिन बच्चा बेकसूर है। क्या आप लोग सच में चाहते हैं कि चू परिवार का खून बेघर होकर रहे? माँ, आप ही बताइए, अब क्या करें? ये सब मेरे ही किए का फल है। शुरुआत में मैंने फू परिवार की इज्जत देखकर नानफेंग और फू वांचिंग को जबरदस्ती जोड़ा था। दादी, क्या यह आंटी भी पापा की बीवी है? किकी, बस तुम्हारी मम्मी ही चू परिवार की बहू है। तू चिंता मत कर, ये मामला मुझ पर छोड़ दे। अंकल झाओ, पहले इन सबको कमरे में आराम करने भेज दो। जी। छोटी बिटिया, मिस फू, इस तरफ प्लीज। किकी, बस तुम्हारी मम्मी ही चू परिवार की बहू हैं। तू चिंता मत कर, ये मामला मुझ पर छोड़ दे। अंकल झाओ, पहले इन सबको कमरे में आराम करने भेज दो। जी। छोटी बिटिया, मिस फू, इस तरफ प्लीज। माँ, क्या आप सच में उस फू वांचिंग को रखने वाली हैं? यह औरत दिल से बुरी है। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यह बच्चा सच में नानफेंग की संतान है और चू परिवार का सबसे बड़ा पोता है, तो क्या हम उसे अनदेखा कर सकते हैं? जो भी हो, मैं सिर्फ झी और किकी का साथ दूंगा। मुझे पता है कि ऐसा करना झी और किकी के साथ अन्याय है, लेकिन अभी सच्चाई सामने नहीं आई है, और जब तक नानफेंग होश में नहीं आ जाता, हमें उस बच्चे को यहीं रखना होगा, वरना फू वांचिंग बाहर जाकर कुछ भी बक देगी और परिवार की इज्जत बिगाड़ देगी। तो फिर बस यही करना पड़ेगा। और एक बात, शिजो, तुम फिर से जाकर डीएनए टेस्ट करवाओ। याद रखना, इस बात को गुप्त रखना, खासकर फू वांचिंग से। ठीक है माँ। तुम ही निंग झी की हरामी औलाद हो ना? तेरी माँ, वो कुतिया तेरे साथ क्यों नहीं आई? मेरी मम्मी को गाली मत दो। और अभी बहाने बना रही है। अगर तेरी माँ ना होती तो क्या नानफेंग पागल हो जाता? मैं कोशिश करूंगी पापा को ठीक करने की। यह तुम्हारा मामला नहीं है। छोटी सी लड़की इतनी गुस्सैल है, लेकिन अफसोस, तुम कभी भी हमारे शियोयू की बराबरी नहीं कर सकती। आखिरकार वही चू परिवार की असली वंशज है। मिस फू, आप क्या कर रही हैं? मिस फू, छोटी बिटिया दूसरे युवराज की कानूनी बेटी हैं, और आप और आपके बेटे का मामला, और आप बुजुर्ग माताजी की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। छोटी बिटिया, मैं आपको कमरे में ले चलता हूं। हेला, नाम। हरामजादी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। चू परिवार की दौलत जरूर मेरे बेटे की होगी। चलो। शियोयू, अकेले यहाँ खेल रहे हो? क्या? देखो, यह क्या है? चॉकलेट। खेलो। हेलो? ठीक है, तो मैं अभी आता हूं। मुझसे छुपाकर डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं। खुशकिस्मती से मैं पहले से तैयार थी। हेलो? ठीक है, तो मैं अभी आता हूं। मुझसे छिपाना चाहती थी, पितृत्व परीक्षण करवाना। खैर, मैं पहले से ही तैयार थी। माँ, ये रिपोर्ट आ गई है। ये चू यू सच में नानफेंग का बेटा है। ये सच में सच है।
शिजो, अच्छा जब ऐसा है तो हमें उसके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। फू वांचिंग और उसके बेटे को घर में ही रहने दो। लेकिन माँ, अगर ऐसा हुआ तो ये चूयू बच्चा सच में बन जाएगा चू परिवार का सबसे बड़ा पोता। परिवार के नियमों के मुताबिक वो भविष्य में चू परिवार की ज्यादातर संपत्ति पाएगा। बकवास, केवल किकी ही चू परिवार की वारिस है। चाहे कोई भी आ जाए उसकी जगह कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, मैं समझ गया। अंकल जाओ, आपकी ब्रेड बहुत टेस्टी है। छोटी बेटी खुशी हुई कि पसंद आई। अब साल ही की। मम्मी, ये चीज बहुत बेकार है, मुझे लॉबस्टर चाहिए। छोटे बेटे, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मैं कुछ और लाता हूँ। नहीं, मुझे बस लॉबस्टर चाहिए। लेकिन अभी सुबह है, लॉबस्टर दोपहर तक आएगा। चुप रहो, जो कहा जाता है वो करो। छोटा यूचू परिवार का भविष्य का वारिस है। तू एक नौकर है, उसकी बात न मानने की हिम्मत। रुको, तुम लोग क्यों अंकल जाओ को परेशान कर रहे हो? तू हट जा, ये मेरा घर है। छोटे बेटे, तुम ऐसा कैसे छोटी बेटी को बुरा भला कह सकते हो भी? बेशर्म, तू होता कौन है जो मेरे बेटे से ऐसे बोल रहा है? जल्दी से मेरे बेटे से माफी मांगो। छोटे मालिक, माफ कीजिए। अंकल, छाओ बहुत अच्छे हैं, तुम उन्हें क्यों सताते हो? क्योंकि मैं चू परिवार की मालकिन हूँ। तू एक अनचाही हरामजादी है। तुझे क्या पड़ी है? बिल्कुल, तेरी उस मर्दों को लुभाने वाली माँ जैसी बुरी है। बुरी आंटी, मैं हरामजादी नहीं हूँ। तुम मेरी मम्मी को गाली नहीं दे सकती। मेरी मम्मी ने कहा है तू वही है जो मेरी जायदाद छीनने आया हरामजादी। मैं ही इस घर का वारिस हूँ। सुन रही है? अभी चली जाओ। समझती हो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। धत, मैं देखती हूँ कौन मेरी पोती को निकालता है। लगता है तुम लोगों ने बहुत दुस्साहस कर लिया है। तुम्हें चू परिवार में रहने देना ही तुम पर सबसे बड़ी दया है। तुम्हारी मेरी भतीजी से ऐसी बड़ी बात करने की हिम्मत? भैया शिजो, ऐसी बात नहीं है। शियोयू को बचपन से ब्रेड पसंद नहीं, वह बस एक और लॉबस्टर खाना चाहता था। कौन जानता था कि अंकल झाओ ने उसे बनाने से मना कर दिया। शियोयू तो चू परिवार का इकलौता पुरुष वारिस है। एक नौकर, उसे भी मुंह चिढ़ाने की हिम्मत। मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहती थी। कौन जानता था कि किकी इस नौकर की हर बार हिफाजत करेगी। तुम्हारी बड़ी शान है। किकी मेरी प्यारी पोती है। अंकल झाओ ने चू परिवार में 30 साल ईमानदारी से काम किया है। तुम्हें उन्हें सबक सिखाने का क्या हक है? अगर तुम्हें चू परिवार का खाना पसंद नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। किकी, तुम पर कोई जुल्म तो नहीं हुआ? नहीं। अच्छी बात है। दादी, आप गुस्सा न करो, आपकी अभी सर्जरी हुई है, ज्यादा हंसना चाहिए, सेहत खराब न हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, बस मेरी पोती ही मेरी सबसे ज्यादा परवाह करती है। किकी, अंकल की भी सेहत ठीक नहीं, तू मेरी भी थोड़ी परवाह क्यों नहीं करती? सेहत ठीक नहीं तो डॉक्टर के पास जाओ, किकी को परेशान मत करो। तुम भी जाओ। दादी, आप और अंकल जब बाहर जाएं तो सेहत का खास ख्याल रखना, थक मत जाना। पता है। माँ, पहले झइये को ढूंढना जरूरी है, नहीं तो हम चलते हैं। ठीक है। बड़ी माताजी, शिजो दादा। छोटी बिटिया, चलो कमरे में जाकर खिलौनों से खेलते हैं। ठीक है। अगर कोई तरकीब नहीं सोची, इस प्यारी चीज को यहाँ से भगाया नहीं गया, तो शियाओ यूचू परिवार में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। माँ, भाभी के लिए लापता व्यक्ति की सूचना जारी कर दी गई है और लोग भी तैनात कर दिए गए हैं। अच्छा, आपकी उम्र हो गई है, अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हैं। भाभी को ढूंढने का काम आप मत कीजिए। वह कैसे हो सकता है? जब तक झी एक दिन भी घर नहीं लौटती, मैं एक दिन भी चैन से नहीं रह सकती। खुद जाकर ढूंढना होगा। माँ, आज लिंगशुआंग वापस आ रही है। अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? आज आ रही है तो बिल्कुल सही, उसे भी झइये को ढूंढने भेज दो। माँ, क्या दूसरी भाभी गायब हो गई है? ठीक है बड़े भैया, मैं समझ गई। मैं अभी ढूंढने जाती हूँ। नहीं चाहिए, तुम्हारा 300 रुपए का किराया आखिर कब दोगी? मकान मालिक, मैंने अभी घर बदला है, पास में पैसे तंग हैं। क्या आप मुझे 2 दिन और दे सकते हैं? अरे
देख रहा हूं तुम भी मुश्किल में हो। किराया आधा कर देता हूं, बस 150 रुपये लूंगा, लेकिन आज ही पूरे देने होंगे। 150? मेरे पास बस 1200 रुपए बचे हैं, लेकिन हाल ही में काफी कबाड़ भी बटोरा है। कम से कम 30 रुपए तो मिलेंगे ही। बेचकर किराया जोड़ लूंगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं जरूर जोड़ कर दूंगी। अरे सुनो बेटी, तुम यह सामान बेचोगी कि नहीं? बेचना है तो जल्दी करो, नहीं बेचना तो सामान लेकर चली जाओ, यहाँ मत रखो, दूसरों का धंधा बिगाड़ रही हो। बेचूंगी बेचूंगी मालिक, आप तो लीजिए। बीस। सिर्फ 20 रुपए? मालिक, इतना सारा सामान है, कम से कम 30 तो होने चाहिए। तुम कहती हो 30 तो 30 ही हो जाएंगे। मेरे तराजू पर साफ साफ लिखा है बस 20, एक पैसा भी ज्यादा नहीं। भैया, आपके इस तराजू में कोई खराबी तो नहीं है? मैं आपका तराजू देख सकती हूँ? तुम क्या कर रही हो? मैं हमेशा ईमानदारी से कारोबार करता हूँ। मैं तुम्हें 10 रुपए के लिए ठग लूंगा क्या? मेरा मतलब यह नहीं था, शायद आपने गलत देख लिया हो। तू बकबक क्या कर रही है? बस 20, तुम्हें बेचना है तो बेचो, नहीं तो छोड़ो। नहीं बेचनी तो अपना सामान लेकर चली जाओ। अगर तू और उलझाएगी तो नहीं लूंगा। नहीं नहीं, मैं बेचूंगी, माफ कीजिए। तो फिर ठीक है ना? यह नकली नोट जो मिला था वह अभी तक खर्च नहीं हो पाया, तो क्यों ना बाकी पैसे दे दो। भैया, यह नोट। इस नोट के छुट्टे नहीं हैं मेरे पास, आप कोई दूसरा नोट दीजिए ना। दूसरा नोट? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा कोई और मतलब नहीं है। इस नोट के सचमुच छुट्टे नहीं हैं, आप बस कोई दूसरा नोट दे दीजिए। इतनी बातें क्यों कर रही हो? मेरे पास बस यही एक नोट बचा है, जल्दी से बाकी पैसे दे दो। लेकिन यह नोट, भैया, यह नोट का रंग तो ठीक नहीं लग रहा। तू अपाहिज है, तुझे क्या पता? यह नोट मैंने अभी बैंक से निकाला है, वह नकली कैसे हो सकता है? तुम जानबूझकर झगड़ा कर रही हो क्या? भैया, मैं झगड़ा नहीं कर रही, लेकिन यह नोट सचमुच ठीक नहीं लग रहा। मेरे नोट में क्या खराबी हो सकती है? मुझे समझ आ गया, तुमने मेरा नोट बदल दिया है ना? मैंने तुम्हें असली नोट दिया था और तुमने मुझे यह नकली वापस किया है ना? भैया, मैंने नहीं बदला, मैं नोट कैसे बदल सकती हूँ? तेरी छोटी सी चालाकी मुझे नहीं समझ आएगी क्या? तू बस अपने आप को अपाहिज होने का फायदा उठा रही है, लोगों की सहानुभूति पाने के लिए, और लोगों को ठगने निकली है। मैंने सचमुच आपका नोट नहीं बदला, यह वही है जो आपने मुझे दिया था। भैया, आप एक बेकसूर को क्यों सताते हैं? मैं यहाँ खड़ी सब देख रही थी। आपने गलत तराजू से उसे ठगा और अब नकली नोट देकर उस पर दबाव डाल रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? तुझे शर्म आनी चाहिए, लगता है तू भी इसके साथ मिली हुई है। अरे ये दुकानदार कितना बेईमान है, तुझे दया नहीं आती? वह अपाहिज है, पहले से ही बहुत बदकिस्मत है और तुम उसे ठग रहे हो। तू भी कोई अच्छी चीज नहीं लगती, तू भी इनके साथ मिल गई है, मिलकर सताने के लिए एक कबाड़ी को। मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं तो बस पैसे कमाना चाहती थी, कुछ जरूरी काम के लिए। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? वो तो ये शख्स दिखने में दूसरी भाभी जैसी लग रही है, मुझे जल्दी से वहां जाकर देखना चाहिए। अब भी बहाने बना रही है। आज अगर तुमने असली पैसे नहीं निकाले तो ये मामला खत्म नहीं होगा। तुम बहुत बुरी हो, विकलांग को भी मार रही हो। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा ये मालिक ऐसा कैसे कर सकता है? लोगों से पैसे ऐंठता है और मारता भी है। हाँ, सही कहा। तुम इतना जुल्म कर रहे हो, तुम्हें भगवान का डर नहीं लगता? मालिक, ये कबाड़ मैं नहीं बेचूंगी, मेरा सामान वापस कर दो। अपना गंदा हाथ हटा लो। तुम कहो न बेचना तो नहीं बेचोगी? अपाहिज, बहुत नाटक कर रही हो। आज अगर तुमने पैसे नहीं निकाले तो यहाँ से हिल भी नहीं पाओगी। रुको, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। तुम बहुत आगे निकल गए हो, एक विकलांग को परेशान कर रहे हो। तुम कौन हो? बीच में मत पड़ो। मैं कौन हूँ यह जानने लायक तुम हो ही नहीं, जल्दी से इससे माफी मांगो। ये तो चू परिवार की तीसरी बेटी लगती है, चू लिंग शुआंग। वो ऐसी जगह पर कैसे आ गई? क्या ये विकलांग औरत भी चू परिवार की है? ये दोनों चू परिवार की हैं। वो नानफेंग की बहन है। तुम रुको, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। तीसरी बिटिया, पुलिस मत बुलाइए, मत बुलाइए। गलती हो गई मेरी, गलती हो गई। ये 100 रुपए इसे वापस कर दो, वापस कर दो। बाकी रख लो, बाकी रख लो।
अब पता चला गलती बहुत देर हो चुकी है। तुम जैसे बेईमान दुकानदार को मुझे सबक सिखाना ही चाहिए। पता है कल ही तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगी। तीसरी बिटिया, गलती हो गई। मुझे इसे ठगना नहीं चाहिए था, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, मैं गलत था। मेरा पूरा परिवार इसी छोटे मोटे धंधे पर निर्भर है। आप दया करें। मिस जो छोड़ दीजिए, वैसे भी उसने मुझे पैसे दे दिए हैं, मेरा भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। तुम भाग्यशाली हो, जल्दी निकलो यहाँ से। आज आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरी मदद न की होती तो मैं किराया भी नहीं जुटा पाती। कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है, वह चू परिवार की है, शायद मुझे वापस ले जाने आई है। मेरा नाम लिन यी है। लिन यी? नहीं, दूसरी भाभी नहीं। क्या मैंने गलत पहचान लिया? पर मुझे कैसा लग रहा है कि वही तो दूसरी भाभी है। वो मेरा घर यहीं पास में है, तो मैं चलती हूँ। आज के लिए फिर से शुक्रिया। उसके चेहरे को देखकर तस्वीर से भी बहुत मेल नहीं खाता। दुनिया में इतना संयोग तो नहीं होना चाहिए। मैं फिर भी कहीं और ढूंढने जाती हूँ। नहीं, पहले मुझे माँ और बड़े भैया को सूचित करना होगा। जही यी के बारे में खबर मिली है। ठीक है, तो हम अभी आते हैं। माँ, लिंग शुआंग ने फोन करके कहा कि उसने जही जैसी एक लड़की देखी है यहीं आसपास। तो फिर किस बात का इंतजार है, जल्दी चलो। ठीक है, हम तेज चलाते हैं। जही, तुम आखिर कहाँ हो? जल्दी से माँ के साथ घर चलो। व्हील चेयर पर बैठी हुई कबाड़ बेच रही थी, वह जरूर निंजही ही है। माँ, लेकिन वह औरत खुद को लिन यी बता रही थी। अगर वह दूसरी भाभी है तो हमसे क्यों छिप रही है? वह जरूर मुझसे नाराज है, जानबूझकर हम छू परिवार वालों से छिप रही है। ओह, इसलिए वह इतनी जल्दी में चली गई। माँ, आप चिंता न करें, दूसरी भाभी जरूर अभी दूर नहीं गई होंगी। बड़े भैया उन्हें ढूंढ ही लेंगे। शीजो को इतनी देर क्यों लग रही है? अभी तक वापस क्यों नहीं आया? माँ, भाभी के बारे में खबर मिली है। तुमने जही ये को ढूंढ लिया? अभी तक नहीं, लेकिन मैंने अभी आसपास के लोगों से पूछा। भाभी यहाँ जरूर आई थी, लेकिन अभी मैंने लोगों के साथ पूरे इलाके की छानबीन की है, लेकिन भाभी का कोई पता नहीं चला। क्या? इतने बड़े इंसान को तुम ढूंढ नहीं सकते? तो फिर तुम किस काम के हो? माँ, आप पहले जल्दी मत कीजिए, थोड़ी देर में मैं खोज का दायरा और बढ़ा दूंगा। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जमीन खोदकर भी भाभी को वापस लेकर आऊंगा। माँ, किकी अकेली घर पर है, उसे देखभाल की जरूरत है। क्यों ना आप और तीसरी बहन पहले घर चले जाएं? माँ, क्यों न बड़े भैया की बात मान लें, हम पहले घर चलते हैं। हाँ, चलिए माँ, भतीजी घर पर इंतजार कर रही है। ठीक है, फिर हम पहले घर चलते हैं। किकी एक अच्छी बच्ची है, उसने अपनी माँ के साथ बहुत मुश्किलें झेली हैं। तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। चिंता मत करो माँ, किकी चूंकि वह हमारे चू परिवार में वापस आ गई है, मैं जरूर उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। मैंने संपर्क किया है देश के सबसे अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से और बच्चों के कपड़ों के डिजाइनर से। अब से सिर्फ किकी की सेवा करेंगे। अच्छा, तुम्हारे पास यह इरादा है तो मुझे चैन मिलेगा। इतने दिन हो गए हैं, अभी भी मुझे और मेरे बेटे को गेस्ट रूम में रख रहे हो। क्या तुम जानबूझकर हमें परेशान कर रहे हो? मिस फू, हम भी नियमों के मुताबिक काम कर रहे हैं। हिम्मत करते हो जवाब देने की? तुम छू परिवार के वारिस को इतने छोटे कमरे में रख रहे हो और वह निंग किकी को सूट में रखते हो। क्या यह तर्कसंगत है? माँ, हम कब बड़ा कमरा पा सकते हैं? सुन रहे हो? अगर चू दादी को पता चला
तुमने यू को इतना परेशान किया है, वह तुम्हारी खाल उधेड़ देगी। मिस फू, आप उन्हें परेशान मत कीजिए। यह सब चू दादी और बड़े भैया की इच्छा है। नहीं तो आप थोड़े समय के लिए समझौता कर लीजिए। जब और कमरे उपलब्ध होंगे तब मैं आपको बदल दूंगा। आप बदल दूंगा। नहीं, मुझे अभी बदलना है। मिस फू, तो आप कौन सा कमरा चाहती हैं? मैं उसका कमरा चाहती हूँ। मिस फू, छोटी बेटी का कमरा चू दादी ने व्यवस्था की है। उनकी अनुमति के बिना बदला नहीं जा सकता। तुम चू दादी का नाम लेकर मुझे डराना बंद करो। मेरे ख्याल से यह तुम नौकर लोग हो। जानबूझकर हम माँ बेटे को परेशान कर रहे हो। माँ, मैं अभी कमरा बदलना चाहता हूँ। यह बिस्तर बहुत छोटा है, सो नहीं सकता। छोड़ो, जाओ अंकल, उसे बदलने दो। बस रहने को मिल जाए। कमरे के आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे, छोटे बाबूजी में छोटी बिटिया जितनी आज्ञाकारिता और समझदारी का आधा भी नहीं है। छोटी बिटिया, लेकिन बड़ी माताजी और बड़े बाबूजी ने कहा था। उनका कहना है, जाओ अंकल। क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है? नानफेंग को सबसे ज्यादा प्यार तो मुझसे ही था। क्या तुम्हें यह नहीं पता? और शियाओ यूचू परिवार का इकलौता पुरुष वारिस है। जब नानफेंग को होश आएगा, तुम्हें क्या लगता है वह मुझे और शियाओ यू को ऐसा अपमान सहने देगा? तुम अभी इस छोटी लड़की का साथ दे रहे हो। जब नानफेंग को यह पता चलेगा तो देखना, तुम्हारी खैर नहीं। यह फिर भी नहीं हो सकता। मिस फू, इसके लिए बड़ी माताजी की अनुमति जरूरी है। तू एक नौकर है, ज्यादा बकवास मत कर। हमने कहा बदलो तो बदलो। तुम लोग इतने जबरदस्त कैसे हो सकते हो? किस आधार पर? इस आधार पर कि तुम जैसे निचले तबके के लोग इतनी अच्छी जगह पर रहने के काबिल ही नहीं है। मेरी मम्मी कहती है साफ तौर पर तुम हो जिसने हमारा कमरा हड़प लिया है। जल्दी से हमें वापस करो। मैं तुमसे कमरा बदल लूंगी। जाओ, अंकल को मत सताओ। अच्छा, ये तो तूने खुद कहा। यही वह कमरा है जहां हमें रहना चाहिए। उसे निंग किकी जैसी छोटी लड़की को देना बिल्कुल बर्बादी है। और ड्रेसिंग रूम भी। कितना प्यारा गुड़िया है। नहीं, यह गुड़िया दादी ने मुझे दी थी। तुम इसे नहीं ले सकते। क्यों? यह गुड़िया मेरी है। मेरी मम्मी ने कहा है कि इस घर की हर चीज मेरी है। हाथ छोड़ो। किकी, किकी, छोटी बुआ आ गई है। किकी, चिल्लाओ मत। किकी शायद अपने कमरे में है। मैं रसोई में जाकर खाना तैयार करने को कहती हूँ। तुम जाकर उसे नीचे बुला लो। ठीक है, तो मैं उसे नीचे बुलाने जाती हूँ। छोटे बाबू, छोटी बेटी ने तुमसे कमरा बदला है। यह तो एक अपवाद था। तुम उसका खिलौना भी क्यों छीन रहे हो? झूठ बोलकर उसे धक्का देने का इल्जाम लगा रहे हो। मेरा बेटा चू परिवार का सबसे बड़ा पोता है। बस जो चाहे वो कुछ भी ले सकता है। तुम्हें यहाँ सबक सिखाने का क्या हक है? बुरी आंटी, अगर तुमने जाओ अंकल को परेशान किया तो मैं दादी को बता दूंगी। तुम मुझे धमकी भी दे रही हो? आज मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। मेरे बेटे से माफी मांगो। मिस फू, तुम ज्यादा हद मत करो। अगर छोटी बेटी को चोट लग गई तो? आज अगर मैं इसे सबक नहीं सिखाऊंगी तो क्या ये समझ पाएगी कि इस घर में मालकिन कौन है? तुम छोटी बेटी के साथ ऐसा कर रही हो। बुजुर्ग माताजी को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। एक बुजुर्ग माताजी ने इसे चू परिवार में रखा। सिर्फ दयावश ही तो जियोयू ही चू परिवार का एकमात्र वारिस है। भविष्य में चू परिवार में हमारी ही चलेगी। वो हमें सच में डांटेंगी भी कैसे? छोटी कुतिया, अगर तेरी माँ छोटी बीवी न बनती, मेरी जगह न छीनती, तो क्या तू चू परिवार की शाखा पर चढ़ पाती? बुरी आंटी, मेरी माँ छोटी बीवी नहीं है और मैंने कभी नहीं सोचा चू परिवार की शाखा पर चढ़ने का। तो फिर तू जल्दी से यहाँ से क्यों नहीं भागती? रुको।
फू वान किंग, तुम क्या करना चाहती हो? लिंगशुआंग दीदी, तुम कब लौटी? लिंगशुआंग दीदी, तुम बिल्कुल सही समय पर लौटी हो। ये हरामजादी, इसने हम माँ बेटे को परेशान किया है। परेशान किया? मैंने बाहर से सब साफ सुना। तुम किकी का कमरा हड़पना चाहती थी और उसे मारने भी जा रही थी। आखिर किसने किसको परेशान किया? और तुमने अभी कहा था, कौन है घर तोड़ने वाले, कौन है हरामी? लिंगशुआंग जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। समझाना क्या है? किकी मेरी भतीजी है, हम उसे दुलारते नहीं थकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे परेशान करने की? अगर मैंने तुम्हें उस पर एक भी बुरा शब्द कहते सुना तो तुरंत चुप परिवार से बाहर निकल जाना। क्या देख रही हो? जल्दी से मेरी भतीजी से माफी मांगो। की मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। धिक्कार है। बस एक देहाती की दोस्त है, इतनी अकड़ क्यों? छू परिवार उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? किकी, मैं तुम्हारी बुआ हूँ। आगे से जब तक मैं हूँ, मैं किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। शुक्रिया बुआ जी। बुआ जी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। किकी, भूख लगी है? चलो खाना खाते हैं। जियोयू, जल्दी जाओ, दादी के पास बैठो। लेकिन मैं उनके पास बैठना नहीं चाहता। कितना बदतमीज है, जहाँ कहा है वहाँ जाओ। अरे तुम लोग वहीं बैठो, यह जगह कीकी के लिए है। ठीक है माता जी। कीकी, आओ जल्दी, दादी के पास बैठो। ठीक है, मुझे दादी के पास बैठना बहुत पसंद है। खाना शुरू करो। कीकी आओ, इधर आओ, चाचा के पास बैठो। आओ। जाओ अपना खाना खाओ, इतनी शर्तें क्यों लगा रहे हो? अरे यह तो अच्छा है। माँ, आप भी चक्कर देखिए। सूप पीजिए। ठीक है, वहीं रख दो। अरे कीकी, सचमुच देहाती का बच्चा है, कोई तहजीब नहीं है। माताजी कभी गाजर नहीं खाती। तुम्हें तो माताजी की पसंद नापसंद तक का पता नहीं है। दादी माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपको यह चीज पसंद नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे गाजर बहुत पसंद है, खासकर किकी द्वारा परोसी गई। किकी द्वारा परोसा गया खाना ही सबसे स्वादिष्ट होता है। माँ, आप तो कभी ये चीजें खाती ही नहीं थीं, आज आपने अपना नियम तोड़ दिया। भैया, माँ, यह तो कहते हैं ना, जिससे प्यार, उसकी हर चीज से प्यार। हमारी किकी ही ऐसी है ना, इतनी समझदार और चतुर। माताजी, आपने एक गांव की बच्ची के लिए अपना नियम तोड़ दिया। बेशर्म, किकी मेरी पोती है, तुम्हें किसने इजाजत दी उस पर टिप्पणी करने की? माताजी, मेरा मतलब यह नहीं था। फिर तुम्हारा मतलब क्या था? मेरी माँ जो चाहे करें, तुम्हें क्या हक है टोकने का? फू वांग, यह खाना अगर खा सकती हो तो खाओ, नहीं तो यहां से निकल जाओ। तुरंत किकी से माफी मांगो। माफ कीजिए कि मैंने अभी गलत बात कह दी। अच्छा हुआ, आंटी को अपनी गलती का एहसास हो गया। अगली बार मुझे परेशान मत करना। किकी, ज्यादा खाओ, देखो कितनी पतली हो गई हो। मेरी बात याद रखना, नानफेंग मुझसे इतना प्यार करता है, जब उसे होश आएगा वह जरूर मेरी मदद करेगा। उस वक्त देखती हूँ तुझे, यह छोटी हरामजादी चू परिवार से कैसे बाहर निकालती हूँ। किकी, कल बुआ तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क ले जाएगी, ठीक है? तो फिर बुआ तुम्हें शॉपिंग मॉल घुमाने ले जाएगी, तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने खरीदेगी। बुआ, मैं अम्यूजमेंट पार्क नहीं जाना चाहती और न ही शॉपिंग मॉल जाना चाहती हूँ। कल मुझे पापा की देखभाल करनी है। किकी अभी इतनी छोटी है, इसने अम्यूजमेंट पार्क और मॉल जाने से भी मना कर दिया। बस घर पर दूसरे भैया की देखभाल करना चाहती है। कितनी समझदार बच्ची है। लिंगशुआंग, किकी की बात मान लो, अम्यूजमेंट पार्क और मॉल कभी भी जाया जा सकता है। किकी को कल घर पर नानफेंग के साथ रहने दो,
शायद नानफेंग की हालत में सुधार आ जाए। ठीक है माँ जो कहें। तो फिर किकी कल बुआ जाकर तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे लाएगी, तुम्हारा इनाम देने के लिए हमारी इस छोटी सी नायिका का। मम्मी, मैं भी अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहता हूँ, मुझे भी नया खिलौना चाहिए। चुप करो और ठीक से खाना खाओ। बड़ी माताजी, हमारे चूयू को भी नानफेंग की अच्छे से देखभाल करने दीजिए। आखिरकार चूयू नानफेंग का अपना बेटा है, उसकी देखभाल करना तो उसका फर्ज है। तुम ही देख लो। अरे जी हाँ, शुक्रिया बड़ी माताजी। छोटे यू, कल तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना है, बिल्कुल भी उस छोटी लड़की से पीछे नहीं रहना। ये क्यों है कि इन दिनों फू वॉन किंग लगातार किकी को निशाना बना रही है? खाना खा लिया? शीझो, मेरे साथ स्टडी रूम चलो। ठीक है माँ। माँ, आपने मुझे इतनी जल्दी बुलाया, क्या बात है? शीजो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि फू वॉन किंग में कुछ गड़बड़ है? माँ, आपका मतलब है ये फू वॉन किंग हमारे चू परिवार में किसी और मकसद से आई है? तुम जाकर उसकी पृष्ठभूमि की जांच करो और चू परिवार में आने का उसका मकसद भी। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। पापा, धीरे धीरे। पापा कितने कमाल के हैं, इतनी जल्दी सारी दवा पी गए। जब मैं बीमार थी मम्मी ने कहा था कि दवा खाने से ठीक हो जाते हैं। पापा, तुम जल्द ही होश में आ जाओगे। पापा देखो, यह मैंने नई बनाई फैमिली फोटो है। यह आप हैं, यह मम्मी है और बीच वाली मैं हूँ। किकी, जी, एक परिवार। नानफेंग, मैं और छोटा यू तुम्हें देखने आए हैं। छोटे यू, जल्दी पापा कहो प्लीज। पापा, आप ठीक तो है ना? हरामजादी, आज हम तीनों का परिवार फिर से एक हो रहा है। तू अभी बाहर निकल जा, यहाँ नानफेंग को आराम करने में दखल मत दे। मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरे पापा हैं। मेरी मम्मी ने कहा है तू बस एक किसी का नहीं रहने वाली हरामजादी है। मैं हरामजादी नहीं हूँ, मेरे पापा हैं, छोड़ो मुझे। बहस भी कर रही है, सचमुच तेरी उस बेशर्म माँ जैसी ही है, एक कुल्टा। किकी, मेरी बेटी, उसे परेशान मत करो। नानफेंग, मैं और शियाओ यू ही तुम्हारा परिवार है। वह तो एक बाहरी है, पहले भी इस हरामी की माँ ने ही तुम्हें पागल कर दिया था, अब फिर तुम्हें बर्बाद करने आई है। अपना ही, अपना ही। हट जाओ, जाओ, चले जाओ, तू और तुम सब। पापा, क्या तुम मुझे नहीं चाहते? हरामजादी, सुन रही है? नानफेंग अब तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, चली जाओ। नानफेंग तुम्हें देखते ही उसका दौरा पड़ जाता है। तू यह हरामी अब भी यहाँ आकर उसे परेशान करना चाहती है। मेरे घर से निकल जाओ। चली जाओ। कोई भी आवारा कुत्ता, बिल्ली मेरे बेटे के साथ चू परिवार की संपत्ति के लिए होड़ लगाना चाहती है। नानफेंग, आगे से हम तीन ही एक परिवार हैं। ये चीज रखकर क्या करना है? बेटी, किकी। नानफेंग, चलो शियाओ यू तुम्हारे साथ रहे। पापा चलो खेलते हैं। बेटी, जी, तुम लोग कहाँ हो? जल्दी वापस आओ। नानफेंग, तुम कहाँ जा रहे हो? नानफेंग, तुम ठीक नहीं हुए हो, वापस आ जाओ। बस हो गया, इस पागल को जल्दी से वापस लाना होगा। ये पागलचू नानफेंग आखिर मर कहाँ गया? मुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा। अगर बुजुर्ग माँ को इस बात का पता चल गया तो खत्म हो जाऊंगी।
चू परिवार की संपत्ति अभी तक हाथ नहीं लगी है। मुझे किसी भी हाल में बाहर नहीं निकलवाना है। लगता है इस रास्ते में अभी तक नहीं देखा। अंदर देखते हैं। सावधान। बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? गंदे भिखारी, तुम लोगों की आंखें नहीं है क्या? मेरी ये गाड़ी तुम्हारे पूरे परिवार की जान से ज्यादा कीमती है। बताओ अब क्या करोगे? यह रास्ता वैसे भी गाड़ियों के लिए नहीं है। तुमने गाड़ी चलाकर घुस आने की गलती की और बच्चे को टक्कर मारने ही वाली थी। साफ तौर पर गलती तुम्हारी है और तुम हमें दोष दे रही हो। मेरी गलती? क्या यह रास्ता तुम्हारे बाप का है? तुम कहो तो मैं अंदर ना आऊं? और सुनो, तुम जैसे लोग मर भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम मुझे सबक सिखा रही हो। मैं सबक नहीं सिखा रही, बस तुम्हें इस बच्चे से माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारी औकात? मैं माफी मांगू? कुचली हुई लंगड़ी, आज अगर तुमने मेरी नई गाड़ी का पैसा नहीं दिया तो यहाँ से नहीं जा सकती। चीची, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। दादी, बुआ, बड़ी मुसीबत आ गई। पापा गायब हो गए हैं। क्या? चीची, पता है वह कहाँ गए? लगता है बाहर भाग गए हैं। बस हो गया। नानफेंग इस हालत में बाहर गया है। कहीं कोई खतरा तो नहीं होगा? बकबक बंद करो। सारा परिवार निकल पड़ो। जल्दी से उसे ढूंढ कर ले आओ। चीची, तुम लोग कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। साफ तौर पर गलती तुमने की है। फिर मुझसे पैसे क्यों मांग रही हो? अगर किसी को पैसे देने हैं तो तुम्हें इस बच्चे को देने चाहिए। बिल्कुल सही। अभी अगर यह भली महिला बीच में ना आती तो तुम मेरे बेटे को कुचल देती। माफी नहीं मांगी तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम मारपीट पर उतर आई। कुचल भी देती तो क्या होता? मैं उसकी कीमत चुका सकती हूँ। मेरी हैसियत देखो और मेरे पैसे देखो। तुम जैसे 10 लोगों की जान की कीमत चुका सकती हूँ। तुम आखिर हो कौन? क्या तुम्हें इंसाफ का कोई भाव नहीं है? तुम्हें मेरे बारे में भी पता नहीं? सचमुच तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा है। मैं छू परिवार की दूसरी बहू हूँ। तुम छू परिवार की दूसरी बहू हो? मेरी पहचान सुनकर डर गई ना? अब ठीक से माफी मांगो मुझसे और फिर 3 जोरदार सिजदा करो मेरे आगे, तो आज तुझे छोड़ दूंगी। नहीं तो मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी। ये पता भी नहीं चलेगा। अरे यह तो सबसे अमीर चू परिवार की है। हम इनसे पंगा नहीं ले सकते। तुम कहती हो कि तुम चू नानफेंग की पत्नी हो? तुझे थोड़ी समझ तो है। जानती है तो गलती कबूल क्यों नहीं करती? मैं तो चू परिवार की भावी मालकिन हूँ। तू एक घटिया भिखारिन है। मुझसे टकराने की हिम्मत? यानी पूरे चू परिवार को चुनौती दे रही है। नानफेंग को कब से पत्नी और बच्चे हो गए? इसके इस घमंडी रवैये को देखकर कि चू परिवार में तो सताई न जाए। तो चू नानफेंग और निंग की कैसे हैं? तू कौन है? तू जानती है निंग किकी और चू नानफेंग को? तू एक घटिया भिखारिन। चू परिवार के लोगों को जानती है? ओह, समझ गई। तूने कहीं से ये 2 नाम सुन लिए होंगे और यहाँ बकवास कर रही है। मेरे सामने चू परिवार का रिश्तेदार बनने की कोशिश। ये मत सोचना कि इस तरह के हथकंडे से तू मुझे डरा सकती है। मैंने नहीं। मुझसे बहस मत कर। जल्दी से माफी मांगो। मेरा हाथ छोड़ो। तुम क्या कर रही हो? तूने मुझे धक्का देने की हिम्मत की। तू ये कुतिया। भागने की सोच रही है? आज या तो तू मेरे आगे सिर झुकाएगी या फिर मुझे पैसे चुकाएगी। नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। क्या पैसा होने से कुछ भी करने की छूट मिल जाती है? चू परिवार की बुजुर्ग माताजी, अगर उन्हें पता चला कि तुम ऐसा कर रही हो तो वे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। लगता है तुझे जीने से मोह हो गया है। तू एक घटिया भिखारिन चू परिवार की बुजुर्ग माताजी का नाम लेकर मुझे धमकाने की हिम्मत करती है।
बचाओ। आज अगर तूने माफी नहीं मांगी तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। मैं तो देखना चाहती हूँ कि आज तुझे कौन बचाने आएगा। कोई है जो मुझे बचा सके? रुक जा। नानफेंग, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। चलो हम वापस चलते हैं, नहीं तो बुजुर्ग माताजी चिंतित हो जाएंगी। हट जाओ। जी, सच में तुम हो? नॉनफेंग, तुम? जी, तुम जिंदा हो? बहुत अच्छा हुआ। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? नानफेंग, तुम क्या कर रही हो? तुम इस गंदे भिखारी को ऐसे क्यों पकड़े हो? फू वान किंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की? तुम जानती हो वह कौन है? नानफेंग, तुम क्या बक रहे हो? वह बस एक गंदा भिखारी है, एक अपाहिज। वह इंसान कहाँ से है? वह मेरी मंजूर की हुई पत्नी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। क्या वह निंग जी है? नानफेंग, मैं आखिर कहाँ इस औरत से कम हूं कि तुम उसकी इतनी हिफाजत कर रहे हो? वह और उसका वह छोटा हरामी जरूर छू परिवार के पैसे के पीछे है। मैं ही वह हूं जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। चुप रहो। तुम्हें मुझसे प्यार करने की शर्म भी आती है? तुम्हारा प्यार हमेशा सिर्फ चू परिवार के पैसे से था और ताकत से। उस समय जब तुम मेरे साथ थी तब भी तुम कई अमीर लड़कों के साथ उलझी रहती थी। मुझे लगता है मुझे पता नहीं है। वो उन्होंने मुझे परेशान किया था। मैं अब तुम्हारी कोई वजह नहीं सुनना चाहता। तुम फौरन यहां से चली जाओ। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। नानफेंग, जी ये, तुम सब यहाँ हो? पापा, मेरी मम्मी को परेशान मत करो। मम्मी, तुम ठीक हो ना? शियोयू, तेरे पापा को 6 साल से पागलपन है। अब उनकी अक्ल ठिकाने नहीं है। वह एक औरत के लिए मम्मी को मार रहे हैं। बी, ये सब क्या मामला है? माँ, हम बुजुर्ग माताजी, नानफेंग की अक्ल भी अभी लौटी है और उन्होंने निंग जी के जादू टोने में आकर हमें निकालने की बात कही है। मैंने उन्हें कुछ जादू टोना नहीं दिखाया। यही वह है जो लगातार मुझे परेशान कर रही है। बुरी आंटी, तुमने न सिर्फ मुझे परेशान किया बल्कि मेरी मम्मी को भी परेशान किया। फू वान किंग, तेरे मुंह से बस झूठ निकलते हैं। यहाँ कोई तेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा। बिल्कुल सही। तुम तो हमेशा से जिद्दी और दबंग रही हो। तुम्हारे सिर पर कौन चढ़ सकता है? फू वान किंग, तुमने झी के साथ क्या किया? बुजुर्ग माताजी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मुझे पता है चू परिवार ने हमेशा हम माँ बेटे को नजरअंदाज किया है। आखिरकार शियोयू, नानफेंग का अपना खून है। सी, बुजुर्ग माताजी, आपको हमारा हक दिलाना ही होगा। पापा, तुम मुझे और मम्मी को मत निकालो। क्या तुम हमें नहीं चाहते? मेरा बेटा। माँ, मैंने फू वान किंग को हाथ तक नहीं लगाया। बेटा कहाँ से आया? तुम क्या कह रहे हो? तुमने उसे हाथ तक नहीं लगाया? फू वान किंग, तुमने एक बच्चे को लाकर चू परिवार की संतान बताने की हिम्मत की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी बताओ, यह बच्चा आखिर कहाँ से आया? अब तक तो तुम्हारे पास बोलने को क्या बचा है? नानफेंग, तुम्हारा पागलपन अभी ठीक हुआ है तो याद नहीं होगा ही ना? उस बिजनेस डिनर के बाद तुम नशे में थे, मेरे कमरे में आ गए थे। देखो, यह तस्वीर सबूत है और डीएनए टेस्ट भी है। वह तो झूठा नहीं हो सकता ना? यह उस दिन मैं सच में नशे में था, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें छुआ भी था। जी, तुम मुझ पर विश्वास करो। उसके और मेरे बीच कुछ नहीं है। नॉनफेंग, मुझे विश्वास है तुम ऐसे इंसान नहीं हो। दादाजी ऐसा कभी नहीं कर सकते। यह तस्वीर जरूर फू वान किंग की चाल है। लेकिन यह तस्वीर और डीएनए टेस्ट, इसका क्या मतलब है? शियाओ यू, तुम्हारे पापा हम पर विश्वास नहीं कर रहे।
वे हमें निकाल रहे हैं। जल्दी अपने पापा से विनती करो, जल्दी अपनी दादी से विनती करो। दादी जी, पापा, कृपया मुझे और मम्मी को मत निकालो। नानफेंग, क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है? माँ, नान फेंग गलत नहीं है। उसका और फू वानकिंग कोई लेना देना नहीं है। उसकी दिखाई गई तस्वीर और डीएनए रिपोर्ट सब नकली हैं। शिझो, तुम्हें यह कैसे पता? माँ देखिए, पहले आपने मुझे फू वानकिंग की पृष्ठभूमि जांचने को कहा था, अब उसका नतीजा आ गया है। तुम्हारा फू परिवार पहले ही दिवालिया हो चुका है और तुम फू वानकिंग बहुत बड़ा कर्ज ले चुकी हो। यह बच्चा तुमने किसी और मर्द से पैदा किया है और चू परिवार की संतान बता रही हो ताकि हमारी संपत्ति हड़प सको। फू वानकिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दादी जी, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं फू वानकिंग, तुमने चू परिवार के पास आने की इतनी साजिश रची, अब सबूत सामने है, बोलने को क्या बचा है? फू वानकिंग, सोचा न था पैसे के लिए तुम इतनी नीच हो सकती हो। नकली डीएनए रिपोर्ट और तस्वीर बनाकर हमारी संपत्ति लूटने आई हो। बच्चे तक का इस्तेमाल कर लिया। तुम माँ कहलाने लायक नहीं हो। मेरी बात सुनो। कोई है? अच्छा, तो फू वानकिंग, तूने हिम्मत करके किसी को हमारे चू परिवार का खून बताकर छुपा लिया है ताकि हमारी संपत्ति हड़प सके। छोड़ो मुझे। दादी माँ, हमारे चू और फू परिवारों की दशकों पुरानी दोस्ती है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चुप रहो, तुम बार बार हमारे चू परिवार को नीचा दिखाती रही हो। अगर हमारे परिवारों की पुरानी दोस्ती ना होती तो मैं तुम्हें पहले ही सजा दे चुकी होती। ले जाओ इसे। आगे से इन्हें हमारे चू परिवार में कदम रखने की इजाजत नहीं है। जी। जी, तुम्हें चोट तो नहीं आई? माफ करना, इन 6 सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। सब बीत गया। जी, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। चलो घर चलते हैं, अब से चू परिवार ही तुम्हारा घर है। भाभी, हम इतनी मुश्किल से मिले हैं, हमारे साथ घर चलो ना। हाँ भाभी, नानफेंग ने 6 साल तक तुम्हारा इंतजार किया है। इस घर को तुम्हारी जरूरत है। मम्मी, मैं फिर से तुमसे अलग नहीं होना चाहती। ठीक है, चलो घर चलते हैं। इस बार कोई भी हमें फिर से अलग नहीं कर सकता। जी, वापस आ गई है। निजी डॉक्टर, बावर्ची, नौकरानी जैसी सभी चीजें तुम्हें उसके लिए व्यवस्थित करनी होंगी। उसके सभी सुविधा मानक मेरे जैसे ही रखे जाएं। ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। और किकी की पढ़ाई का मामला भी जल्दी से तय करो। सबसे अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला दिलाओ। मेरी प्यारी पोती को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं। माँ, इतनी परेशानी मत करो। न डॉक्टर नौकरानी, न इंटरनेशनल स्कूल। बहुत खर्चा होगा। मैं और किकी ऐसी चीजों के आदी नहीं है। ये सब कुछ भी नहीं है। जी, आगे से पूरा चू परिवार तुम्हारा है। नानफेंग सही कह रहा है। जी, तुम्हें धीरे धीरे इन सब की आदत डालनी होगी। ठीक है माँ, मैं पहले जी को ऊपर आराम करने भेजता हूँ। जी और उसकी बेटी इतने साल बाहर रहने के बाद मुश्किल से वापस आई हैं। तुम सबको कुछ तोहफा देना चाहिए। माँ, उनके स्वागत के तोहफे हम पहले ही तैयार कर चुके हैं। वक्त आने पर हम उन्हें जरूर हैरान कर देंगे। बिल्कुल, हम अपनी भाभी और भतीजी के साथ बुरा कैसे कर सकते हैं, है ना किकी? बुआ मेरे साथ सबसे अच्छी हैं। अरे किकी, तुम्हारे साथ सबसे अच्छा तो अंकल ही करते हैं, है ना? चू परिवार, तुम मेरा इंतजार करो। अगर मुझे चू परिवार की संपत्ति नहीं मिली भी तो भी मैं तुम्हें कीमत चुकाऊंगी। मेरे लिए कुछ चीजें तैयार करो। जी, ये 6 साल तुमने अकेले किकी की देखभाल की, इतनी मुश्किलें झेली। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। नानफेंग, तुम क्या कह रहे हो? किकी भी मेरी बेटी है, उसकी देखभाल करना भी मेरी जिम्मेदारी है। एहसान चुकाने की क्या बात है? बहरहाल, तुम हमारे परिवार के सबसे बड़े हीरो हो। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नानफेंग, सावधान। डॉक्टर, मेरी बहू के पैर तो फिर तुम परेशानी उठा रही हो।
कि बहुत अच्छा। मैंने देश के टॉप डॉक्टरों से पूछा है, तुम्हारी माँ के पैर ठीक हो सकते हैं। सच्ची? तो फिर मेरी मम्मी को आगे से व्हीलचेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दादी, मुझे जल्दी से ये अच्छी खबर मम्मी को बतानी है। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हारा सिर अभी भी ठीक नहीं हुआ है? मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर आराम करने से ठीक हो जाऊंगा। नानफेंग जी, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। अरे यार, ये दिन दहाड़े तुम लोगों को भी लोगों से थोड़ा बचना चाहिए। मम्मी पापा, शर्म करो। माँ, किकी, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। समझाने की जरूरत नहीं, इतने साल बाद मिले हो, खुद पर काबू न रहना स्वाभाविक है। माँ भी कोई पुराने ख्यालों वाली नहीं हूँ। माँ, अच्छा, अब बात पर आते हैं। मैंने झी के लिए देश के एक्सपर्ट से संपर्क किया है, तुम उसे पैर दिखाने ले जाओ। मम्मी, जब तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे मैं पापा से कहूंगी कि वो हम सबको अम्यूजमेंट पार्क ले जाएं। हाँ, कोई बात नहीं। माँ, मुझे सच में शर्मिंदगी हो रही है, फिर से आपको परेशान किया। ये कैसी बात है? हम सब एक परिवार हैं, इतनी दूरियां क्यों बना रही हो? आगे से ऐसा मत कहना। बदमाश लड़के, याद रखना। जी माताजी, काम पूरा करके दिखाऊंगा। जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पैर ठीक हो सकते हैं। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था। 6 साल बाद मैं फिर से ठीक हो सकूंगी, एक सामान्य इंसान की तरह जी सकूंगी। किकी, तुम मम्मी का ख्याल रखना, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। किकी, सावधान। मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मेरे बच्चे को छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। तुम उसे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? जी, तुम्हें क्या हुआ? किकी कहाँ है? मेरी परवाह मत करो, किकी का अपहरण कर लिया गया है। पहले बच्चे को बचाओ। पहले गाड़ी में चलो, हम पीछा करते हैं। चू नानफिंग, तुम्हारा परिवार चू इस नाजायज बच्ची किकी से बहुत प्यार करता है ना। अगर हिम्मत है तो आ जाओ। फू वानशिंग, यह फिर तुम्हारी शरारत है। नॉनफेंग, चलो हम जल्दी से किकी को बचाने जाते हैं। मुझे डर है कि उसे खतरा हो सकता है। चिंता मत करो जी, तुम पहले माँ और बाकियों को सूचित करो। ठीक है। मेरी पोती को उठा लिया गया है, इतनी हिम्मत किसकी? मैं उसे बख्शूंगी नहीं। पूरे छू परिवार की ताकत लगा दो, पूरे शहर में छानबीन करो, मेरी पोती को जरूर ढूंढना। मैं अभी तैनाती करता हूँ सभी लोगों को। लिंग शुआंग, तुम तुरंत पुलिस से संपर्क करो। ठीक है। किकी, तुम लोग आ गए। फू वानकिंग, किकी को छोड़ दो। क्या चाहिए? मुझ पर आ जाओ। तुम पर आ जाऊं? मजाक। अब मैं तुमसे कहती हूँ कि निंग झी को मार डालो। क्या तुम राजी हो? मैं, तुम्हें बस पैसे चाहिए ना, मैं देता हूँ। बस बच्चे को छोड़ दो, जितने चाहो उतने दे दूंगा। बहुत देर हो चुकी है। अब मैं तुम्हारे छू परिवार को हमेशा के लिए अंधेरे में जीने पर मजबूर करूंगी। तुम्हें भी चखाऊंगी सब कुछ खो देने का दर्द। जल्दबाजी मत करो, बच्चा मासूम है। तुम्हारी क्या दुश्मनी है? हम बातचीत से सुलझा सकते हैं। चुप रहो निंग झी, तुम मेरे सामने झूठी सहानुभूति मत दिखाओ। अगर तुम नहीं होती तो क्या नानफेंग मुझे छोड़ देता? क्या मैं आज इस हालत में पहुंचती? तुम कमीनी। अभी ट्रैफिक जाम क्यों? शिजो, वहां से किकी कितनी दूर है?
माँ, अभी 3 किलोमीटर और है। वक्त नहीं है, हम दौड़कर जाते हैं। नहीं माँ, आपकी उम्र कितनी है? जान बचानी जरूरी है। उसे चोट मत पहुंचाओ। फू वान किंग, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तब तुम इसे छोड़ोगी? छोड़ दूं? अच्छा, तुम छू परिवार के दूसरे बेटे नहीं हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी घुटने टेक कर मुझसे प्रार्थना करो। इस छोटे बदमाश को छोड़ने के लिए मुझसे विनती करो। ठीक है, किकी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ऊंचे आसमान पर बैठे चू परिवार के दूसरे बेटे को भी आज यह दिन देखना पड़ रहा है। फू वान किंग, क्या बस यही चाहती थी तुम? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम नानफेंग को घुटने टेकते देखना चाहती हो, उसका अपमान होते देखना चाहती हो? क्या इससे तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा? फू वान किंग, तुम जो भी कर रही हो वह खुद को मुसीबत में डाल रही हो। पुलिस रास्ते में है और चू परिवार भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुमने पुलिस को बुला लिया? फू वान किंग, वापस लौट आओ। अभी हथियार छोड़ दो और बच्चा हमें वापस कर दो। मैं वादा करती हूँ चू परिवार तुम पर कोई केस नहीं करेगा। मुझे पता है फू परिवार दिवालिया हो गया। तुम खुद अकेले बच्चे को पाल रही हो और कर्ज भी चुका रही हो, लेकिन ये सब तुम्हारा अपराध करने का बहाना नहीं है। कोई केस नहीं? ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारा चू परिवार सबसे झूठा है। फू वान किंग, जी जो कह रही है वो सच है। बस तुम किकी को छोड़ दो, मैं तुम्हें एक बड़ी रकम दूंगा जो विदेश में तुम्हारे लिए नई जिंदगी शुरू करने के लिए काफी होगी। पैसा? तुम्हें लगता है पैसे से सब हल हो जाएगा? मैंने जो खोया है वो है मेरी इज्जत, मेरा प्यार। वो तुम चू नानफिंग जो मेरे होने चाहिए थे। जब तुम लोगों ने मुझे चैन से नहीं जीने दिया तो अब हम सब साथ मरेंगे। फू वान किंग, रुक जा। हट जाओ। तुम दोनों जानवर, तुम लोगों ने मेरी सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो भी कम था, अब तो तुम झूठे दिल से मुझे वापस लौटने को कह रहे हो। निंग जी, तुमने मेरा आदमी छीना, मेरी जगह ले ली। यहाँ तक कि चू परिवार की बुजुर्ग माताजी भी तुम्हारे साथ हैं, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? बस मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं। तुम्हारे चू परिवार को एक दिन भी चैन से नहीं जीने दूंगी। चू नानफेंग, तुम निंगजी से बहुत प्यार करते हो ना? अपनी बेटी को बहुत चाहते हो ना? आज मैं देखना चाहती हूँ तुम उनकी रक्षा कैसे करते हो। आज मैं तुम्हारे पूरे परिवार को एक साथ मरवा कर रहूंगी। तू पागल है, रुक जा। अगर मारना ही है तो मुझे मारो, नानफेंग और बच्चे को मत मारो। बदमाश, छोड़ दो मेरे मम्मी पापा को। ये तो बस पानी का ड्रम है। फू वान किंग, तुमने हमें क्या खिलाया है? जहर। 1 मिनट के अंदर अगर एंटीडोट नहीं मिला तो तुम दोनों दिल का दौरा पड़ने से मर जाओगे। क्या एंटीडोट कहाँ है? जल्दी एंटीडोट निकालो। एंटीडोट चाहिए? अच्छा, लेकिन अफसोस एंटीडोट सिर्फ एक ही है। तुम दोनों में सिर्फ एक ही जी पाएगा। चू नानफेंग, तुम्हारे पास सिर्फ एक विकल्प है, या तो खुद को बचाओ या निंगझी को बचाओ। अगर चुनाव नहीं किया तो तुम दोनों यहीं मर जाओगे। तू पागल है, तू ऐसा क्यों कर रही है? जब तुम निंगझी से इतना प्यार करते हो तो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में खुद और निंगझी किसकी अहमियत ज्यादा है। नानफेंग, मेरी परवाह मत करो। बस 30 सेकंड बचे हैं। तुम्हारा समय कम है। जी, मेरे दिल में तुम ही मेरी सबसे कीमती चीज हो।
इस जन्म में तुमसे मिलना बस इतना ही काफी है मेरे लिए। बस करो। चू नानफेंग आखिर चुनोगे कि नहीं? जी अफसोस, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगा। किची की देखभाल करना। नानफेंग, तुम मर नहीं सकते। हम मुश्किल से ही फिर से मिले हैं। तुम हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। फू वान किंग, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है। जी को छोड़ दो और किची को भी। नानफेंग, 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 उठो। तुम मर नहीं सकते। चू नानफेंग, तुमने इस औरत के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। फू वान किंग, तुमने नानफेंग को मार डाला। मैं भूत बनकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। वह नहीं मरा, वह बस बेहोश हो गया है। तुम क्या कह रही हो? कैसा जहर, कैसा हार्ट अटैक, सब तुम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए था। उसने जो खाया था वो बस एक तेज असर वाली नींद की गोली थी। फू वान किंग, तुमने इतनी सारी चालें चली बस इसी के लिए। नानफेंग जी, तुम लोग कैसे हो? निंग जी, तुम जीत गई। नानफेंग सच में खुशी खुशी तुम्हारे लिए मरने को तैयार था। जी, क्या नानफेंग सच में मर गया? माँ, नानफेंग की सांस चल रही है। नानफेंग, उठो, जागो। क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? जी, मैं नहीं मरा हूं। नानफेंग, तुम ठीक हो? यह सच में बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो मैं अकेली क्या करती? फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। किकी कहाँ है? वह कैसी है? किकी, मम्मी पापा, मुझे बहुत डर लग रहा था। किकी, डरो मत। मम्मी पापा दोनों यही हैं। किकी, डरो मत। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। भगवान का शुक्र है तुम सब ठीक हो, बस यही काफी है। चलो घर चलते हैं। सावधान, डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा पैर पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता और लगेगा। तुम इतनी जल्दी बिस्तर से उठने की क्यों जिद कर रही हो? तुम हर दिन मुझे जैसे कोई जंगली पांडा हो पाल रहे हो। अगर तुम मुझे ऐसे ही लाड़ प्यार करते रहे तो मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। मुझे तो मजा आ रहा है। मैं तुम्हें जीवन भर लाड़ करता रहूंगा। डी मई जी, लो। डेज जी, आप यह क्या कर रहे हैं? ये हमारे चूशी ग्रुप की शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है। अब से तुम हमारे चू परिवार की सबसे बड़ी शेयर होल्डर होगी। जल्दी से रख लो। भाभी जी, ये सब नए मॉडल के स्पोर्ट्स कार हैं। जब तुम्हारा पैर पूरी तरह ठीक हो जाए तो इनमें घूमना फिरना। नहीं नहीं, ये सब बहुत कीमती चीजें हैं। मैं ये नहीं ले सकती। क्या कर रहे हो? तुम लोग मेरी बहू को डरा रहे हो। माँ जी ही समझदार हैं। जी, यह माँ का तोहफा है। यह हमारे चू परिवार के मुखिया की कुल देवी का पारंपरिक हरा भरा ब्रेसलेट है। अब इसे मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। माँ जी, आप भी ऐसा क्यों कर रही हैं? ये सब तो हमारे चू परिवार की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। तुम्हें ये लेना ही होगा। बिल्कुल सही। पहले हमारे छू परिवार ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था, लेकिन अब से हम सब कुछ सही कर देंगे। जी, स्वीकार कर लो। आज के बाद मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। मम्मी पापा और मैंने पूरे परिवार की तस्वीर भी बनाई है।